गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम मी स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फ्रेंड्स इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने दो भाग में इस पोएम को लिखा है। तो फ्रेंड्स आज पार्ट 3 है इस पोएम का, और इसके पहले पार्ट 2 की वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है। और फ्रेंड्स पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पोएम का बैकग्राउंड भी मैंने पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स आप उसको जरूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पार्ट 2 भी देखिएगा, जब तक पार्ट 1 2 नहीं देखेंगे 3 समझ में आएगा नहीं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स आप उसको जरूर देखिएगा। और आज हम लोग स्टांजा 8 से स्टांजा 11 तक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये पोएम लंबी थी, इसी वजह से मैंने सोचा इसको 3 पार्ट में करें, ताकि आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और आज स्टांजा 8 को हम लोग पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स स्टांजा 8 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे के बारे में वर्णन किया है, और देखते हैं क्या कहते हैं। Thou whose exterior semblance don't believe the soul's immensity। कह रहे हैं कि हे बच्चे, उस बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये आकार है, जो तुम्हारी आत्मा की जो विशालता है, उसको तुम झूठे में क्यों बदल रहे हो। तुम्हारा जो ये आकार है, जो तुम्हारे आत्मा की विशालता है, उसको झूठे स्वरूप में क्यों बदल रहे हो, उसको क्यों प्रस्तुत कर रहे हो। दाउ बेस्ट फिलोसफर, तुम एक श्रेष्ठ दार्शनिक हो। हु एट दोस्ट क्रिप, जो अभी ईश्वर में वह ज्योति दिखाई देती है। दी हेरिटेज दाउ वाइज एमॉन्ग द ब्लाइंड, दैट डीप साइलेंस रेस्ट इंटरनल डीप। कह रहे हैं कि तुम इतना आध्यात्मिक रूप है, तुम्हारा जो ये आध्यात्मिक रूप है, तुम लोगों को देख सकते हो, उनकी गहराई में देख सकते हो। किसको? ब्लाइंड डीप एंड साइलेंस, ऐसे लोगों को तुम गहराई में उनके अंदर देख सकते हो। हंटेड फॉर ईवर बाय द इंटरनल माइंड, ये जो तुम्हारा माइंड है, ये जो तुम्हारा माइंड है वह निरंतर कार्य कर रहा है और निरंतर कार्य करता रहेगा। माइट प्रोफेट सी ब्लेस्ड ऑन होम दोज ट्रूथ्स टू रेस्ट। और तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारी बुद्धि है, हमेशा उन पे शासन करेगी। तुम एक सुख देने वाले, तुम एक महान बनोगे, और जो है क्या करोगे, उनकी दृष्टि कहलाओगे। ऐसा कभी कह रहे हैं कि जो लोग साइलेंस से डीप हैं, जो ब्लाइंड हैं, तुम उनका एक मसीहा बनोगे, तुम उन्हें सुख प्रदान करोगे। और क्या कह रहे हैं कि होम दोज ट्रूथ टू रेस्ट विच वी आर ट्राइंग और आवर लाइव्स टू फाइंड। और कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी आत्मा है, ये जो तुम्हारी आत्मा है वह सत्य है, वह हमेशा सत्य रहेगी, वह लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेगी। जो लोग इन डार्कनेस लॉस्ट दैट डार्कनेस ऑफ ग्रेव दो ओवर होज इमॉर्टलिटी। कह रहे हैं कि जो अंधकार में खोए हुए हैं, जो अंधकार में खोए हुए हैं, आवर लाइफ टू फाइंड, सारा जीवन मेहनत करते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं, उनके लिए तुम नैतिक बनोगे, उनके लिए तुम बहुत ही अच्छा बनोगे। ब्रूस्ट लाइक द डे ए मास्टर्स ओवर ए स्लेव। कह रहे हैं कि तुम सूर्य के समान चमकोगे, तुम उनके ऊपर शासन करोगे, जैसे कोई स्वामी
अपने दास पे शासन करता है। आगे वाले लाइन में कवि यही कह रहे थे कि तुम जो है उन लोगों के लिए सूर्य के समान चमकोगे और तुम हमेशा उनके लिए सहारा बनोगे, जैसे कोई मालिक अपने दास के ऊपर शासन करता है। ए प्रेजेंस विच इज द नॉट टू बी पुट बाय द लिटिल चाइल्ड एट ग्लोरियस इन द माइट ऑफ हेवन बर्न फ्रीडम ऑन द विंग्स हाइट। कह रहे हैं कि तुम छोटे बच्चे जरूर हो, लिटिल चाइल्ड, दो लिटिल चाइल्ड, तुम छोटे बच्चे तो जरूर हो, लेकिन तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा जो जीवन है बहुत उच्च है और वह संसार के लिए बहुत ही ज्योतिमय कहलाएगा, मतलब संसार को प्रकाश देने वाला कहलाएगा। Why with such earnest pens lost thou broke the years to bring the inventable yoke, thou blindly with blessedness said strife। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये तुम Why with such earnest pen lost thou broke, कह रहे हैं कि जो तुम ये कष्ट है, जो संसार की गंभीरता है, इन ईयर्स इनवर्टेबल योक, जो ये संसार का बोझ है। वैसे तो इंटवाइलेबल योक मतलब होता है फ्रेंड्स जुए होता है, जो बोझल जुए होते हैं उससे है कि यह संसार तुम्हें बोझ के लिए आमंत्रित करेगा। ये संसार का बोझ है तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और जो तुम्हारे सुख की दशा अंधे के समान होते हुए नजर आएगी। जो तुम्हें आज ये सुख प्रतीत हो रहा है वह तुम्हें अंधे की तरह प्रतीत नजर आएगी। फुल सून द साउल सेल हैव हर अर्थली फेट, और तुम्हारी आत्मा को उसका भार उठाना पड़ेगा। द कस्टम लाई अपॉन दी विच वेट हैवी एज फॉस्ट द डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, और ये जो तुम्हारा जीवन है वह चिंताओं का वजन बनेगा। वो जो ये जो तुम्हारी आत्मा पर है संसारिक चिंताओं का वजन पड़ेगा। ये जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी आदतों का भार भी तुमको उठाना पड़ेगा। अब स्टैंजा 9 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओ जॉय दैट इज आवर इम्बर्स। अब स्टैंजा 9 में फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के बारे में कह रहे हैं और अपने बचपन का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह एक बड़े आनंद का विषय है। ओ जॉय दैट इज आवर इम्बर्स, यह आनंद का विषय है कि इज समथिंग दैट दो लाइफ। कह रहे हैं कि जो मेरे लिए जीवित रहने के लिए सब कुछ है। दैट नेचर एट रिमेंबर्स व्हाट वाज ए फुगिटिव, मैं जो है बचपन का नेचर एट रिमेंबर्स का मतलब है फ्रेंड्स कि प्रकृति जो है बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। जो प्रकृति में वो खेले थे हंसे थे उस बारे में याद कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं। द थॉट इज आवर पास्ट ईयर्स इन मी दोट ब्रिज, और कह रहे हैं कि मैं बचपन का एहसान उस बात के लिए मानता हूँ। कह रहे हैं कि जो बीत गया है, जो मेरा समय बीत गया है, जो मेरी उम्र बीत गई है, मैं उसे याद कर रहा हूँ। परफेक्चुअल बेनिडिक्शन नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, और कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति का आशीर्वाद मुझे बचपन में मिला है, जो प्रकृति ने जो आशीर्वाद मुझे बचपन में दिया था, मानो कि अब वो सब प्रकृति में नजर नहीं आ रहा है, मानो कि जैसे वो खत्म हो गया है। डिलाइट लिबर्टी सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड वेदर बिजी और द रेस्ट, और क्या कर रहे हैं कि मैं जब बचपन में था तो मैं प्रकृति में बहुत ही आराम था और मुझे बहुत ही उसमें बिजी रहता था। विथ न्यू फ्लेड्स होफ स्टिल फ्लंटरिंग इज हिज ब्रिस्ट। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये
वृष्टि है, जो प्रकृति का जो आनंद था, मैं उसमें बहुत ही जो है खुश रहता था और मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्रकृति ने जो मुझे बचपन में दिया है। नॉट फॉर दिस आई रेज द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड फ्रेस। और कह रहे हैं कि मैं जो है कि मैं उसका बहुत ही थैंक यू कर रहा हूँ, मैं प्रकृति को बहुत ही प्रशंसा कर रहा हूँ। जो गीत बचपन में मुझे सुनाई देता था, सॉन्ग्स ऑफ थैंक्स कह रहे हैं, कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स कि मैं उस सॉन्ग को जब बचपन में सुनता था तो मैं प्रकृति को बहुत धन्यवाद और उसकी बहुत ही प्रशंसा कर रहा हूँ। बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग्स ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंक। कह रहे हैं अपने बचपन का ही वर्णन सब इसी में कह रहे हैं फ्रेंड्स। और कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ, मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ और मैं उन प्रश्नों को फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि जो संसार की वस्तुओं को देख करके मेरे मन में ये प्रश्न उठते थे। ब्लैंक मिसिंग ऑन क्रीचर्स मूविंग अबाउट वर्ड्स नॉट रियलाइज्ड हाई इंटिक्ट्स बिफोर विच आवर मॉर्टल नेचर। वही कह रहे हैं कि मैं ये जो संसार की वस्तुओं को देखकर मेरे मन में प्रश्न हो रहे हैं और मैं उनको अनुभव कर रहा हूँ कि ये जो सारी वस्तुएं हैं वो असल में है या कि नहीं है। कभी ये कह रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं वो सच में है कि या दूसरा कोई है। और एक सेंस इसका और विलियम वर्ड्सवर्थ ने निकाला है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि प्लेटो के दर्शन शास्त्र में पढ़ा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वो जो प्लेटो के दर्शन शास्त्र में पढ़ा था कि संसार की जो सभी वस्तुएं हैं, जो संसार की ये सब सभी वस्तुएं हैं, उनका जो असली स्वरूप है वह कहाँ पे है? देवलोक में है। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है इस पोयम पे। वैसे भी फ्रेंड्स, चाहे हम लोग प्रकृति की प्रशंसा करें, चाहे हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा करें, बात एक ही है। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो प्रकृति में एकदम खोए हुए थे, इतना खोए हुए थे और उन्होंने जितना अच्छा वर्णन किया है इस प्रकृति में आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। चलिए अपनी पोएम की तरफ चलते हैं। डिड इट ट्रेम्बल लाइक गिल्डी थिंग्स सरप्राइज्ड। फिर वही बात कह रहे हैं कि मैं अपने मन में इतने आदर्शपूर्ण जो ये प्रकृति है मेरे मन में इतनी आदर्श भर दी है कि मैं प्रकृति को आज भी देखता हूँ तो बहुत ही खुश रहता हूँ और आज भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ। But for those first affection, those shared recollection which we fountain light of all our। ये 9th स्टैंजा ही है, ये थोड़ा लॉन्ग है फ्रेंड्स, देखते हैं। कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि बट फॉर दोज फर्स्ट इफेक्शन दोज शैडवी रिकलेक्शन विच वी फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे। कह रहे हैं कि मैं उस प्रकृति का आज भी ऋणी हूँ जो प्रकृति ने जिसमें इतना रोमांस भरा था, मेरे मन को इतना खुश किया था और मैंने उसकी स्मृतियों में था। मैं आज भी उसका ऋणी हूँ और मैं आज भी उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। Are at a master light of all our sing uphold cherish and have power to make। कह रहे हैं कि आज भी हमारा ये जो संपूर्ण जीवन है आनंद का स्रोत है। ये जो प्रकृति है आज भी हमारे लिए आनंद का स्रोत है। अपहोल्ड चेरिश हैविंग पावर टू मेक। और इसमें इतनी शक्ति है कि वो हमें महसूस करा सकती है। आवर नॉइस ईयर्स शिप मूवमेंट इन द बीइंग। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कष्ट है इंटरनल साइलेंस ट्रूथ वेक पेरिश नेवर।
वह हमारी आत्मा को शांति प्रदान कर रही है। और यह सत्य है कि जैसे बच्चे के मन में, यह भी सत्य है कि जैसे बच्चे के मन में कोई बात जाती है वह उसको भूलता नहीं है, वैसे मैं भी प्रकृति को नहीं भूल रहा हूँ। विच नाइदर लिस्टलेसनेस नॉर मेड इंड्योर्स। कह रहे हैं कि न तो ये दुख का जीवन है और न पागल बना देने वाला है। कह रहे हैं नार, न तो ये पागल बना देने वाला है, नार मैन नार बॉय, न आदमी न बॉय, नार ऑल दैट इज एट इनमिटी विद जॉय कैन अटरली एबॉल्सी और डिस्ट्रॉय। कह रहे हैं कि न तो ये दुख का जीवन है न तो पागल बना देने वाला है। यह क्या है कि जो शरीर की जो पीड़ाएं हैं, जो आनंद से हम लोग दूर हैं, वह पूर्णतया नष्ट करती है, वह पूर्णतया नष्ट करती है। हेंस इन ए सीजन ऑफ कॉम वेदर, और वह शांत करती है। थॉट इन लैंड फॉर वी सोल हैज इनसाइड दैट इमॉर्टलिटी सी। और कह रहे हैं कि जो ये आत्माएं हैं वह नैतिक रूप से सागर की लहरों की तरह हमें दिखाई देती हैं। विच ब्राट अस हिदर कैन मोमेंट ट्रेवल हिदर। कह रहे हैं कि वो जो महासागर एंड सी चिल्ड्रन स्पोर्ट अपॉन सोज एंड हियर माइटी वाटर रोलिंग इवन मोर। कह रहे हैं कि ये इस प्रकृति से ही कह रहे हैं फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि हमें उस महासागर की शक्तिशाली लहरों के, जो सागर की जो लहरें जब उठती हैं तो वो निरंतर ही आगे बढ़ती जाती हैं और वह निरंतर ही आगे बढ़ते सुनाई देती हैं। उसी तरह हमें भी उसकी तरह निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और प्रकृति में हमेशा रहना चाहिए। अब स्टैंजा 10 देखते हैं क्या कह रहे हैं। देन सिंग्स ए बर्ड सिंग ए जॉय सॉन्ग। कह रहे हैं कि पक्षियों से गाओ आनंदमय गीत को गाओ। एंड लेट ए यंग लैम्प बॉन्ड, और मेमने जो हैं वो भी नाच रहे हैं। एज टू थॉट विल जॉइन योर थ्रोन एट दैट पिप एंड ए दैट प्ले। और कह रहे हैं कि जो पक्षियों जो चहचहा रही हैं, मेमने जो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं और जो उछल कूद कर रहे हैं, वह बहुत ही अच्छा लग रहा है। ए दैट थॉट योर हर्ट टुडे, उनके हृदय को फील द ग्लैडनेस ऑफ द मई, ये जो मई का महीना है उनके हृदय को बहुत ही आनंद दे रहा है और उनके हृदय को आनंद से भर दिया है। What thought the radiance which was one so bright। कह रहे हैं कि वह दिव्य ज्योति जो बचपन में मैं प्रकृति में पाता था, यह जो दिव्य ज्योति है उसको मैं बचपन में प्रकृति में पाता था। We now for ever taken from my sight, आज भी मेरी आंखों के सामने है। Thought nothing can bring back the hour, the splendorous in the grass of glorious in the flower। कह रहे हैं ठीक है, क्या हुआ, वो तो वापस नहीं आएगा, जो मेरा बचपन था वापस नहीं आया था, लेकिन मैं घास और फूलों पे ताजगी ले सकता हूँ, उनके साथ सुख महसूस कर सकता हूँ। We will grief not rather find। कह रहे हैं कि ये जो हो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। स्ट्रेंथ वॉट रिमाइंड बिहाइंड इन द प्राइमल सिंपैथी। अब इस लाइन को फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत अच्छे ढंग से ही वर्णन किया है। कह रहे हैं कि जो ये मानसिक प्रभाव में कार्य शक्ति प्राप्त करते हैं, जो प्रकृति में हम मानसिक रूप से जो अपनी कार्य में शक्ति प्राप्त करते हैं, उसमें कह रहे हैं, पहला क्या कह रहे हैं, इन द प्राइमरली सिंपैथी,
प्रकृति का पहला प्रभाव क्या है? मूल सहानुभूति, विच हैविंग बीन मस्ट एवर वी इन द स्मूथ थॉट द स्प्रिंग ऑफ आवर ह्यूमन सफरिंग। और दूसरा क्या कह रहे हैं? पहला तो कह रहे हैं कि जो मूलभूत सहानुभूति है वो उनके हृदय में है और वह हमेशा रहेगी। और दूसरा क्या करें? ये शांति का विश्वास है। जो मानव का दुख है उसमें मानव को दुख को देकर वह पुष्टि प्राप्त करता है, मतलब प्रकृति में सुख प्राप्त करता है। इन द फेथ दैट लुक थॉट दिट। अब तीसरा प्रभाव क्या है? मृत्यु के बाद जो मानव की आत्मा है वह अनंत को सुख प्राप्त करेगी। इन ईयर्स दैट ब्रिंग फिलोसफिक माइंड। और चौथा प्रभाव में क्या विश्वास करते हैं कि जो ये उम्र है वह क्या है? दार्शनिक बना देते हैं। इस लाइन को फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन भी है। अब स्टैंजा 11 देखते हैं। एंड ओ फाउंटेन्स मीडो हिल्स एंड ग्रोव्स। अब क्या कह रहे हैं कि झरनों से कह रहे हैं और वनों को इसमें कल्पना कर रहे हैं कि फॉर वुड नॉट एनी सेविंग फॉर आवर लव्स। तुम्हारा जो ये प्रेम था मुझसे वह कभी टूटने न पावे। एट इन माई हार्ट आई फील योर माइट। आज भी मेरा हृदय उनको महसूस करता है। आई ओनली हैव रिक्यूज्ड ऑन डिलाइट टू लिव बीनीथ योर मोर हैबिचुअल वे। कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति की गोद है, जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो प्रकृति की गोद में है, आज मैं अपने बचपन की बातें भी आज उसको याद कर रहा हूँ। आज भी वो मेरी आदत बनी है। कभी ऐसा कह रहे हैं। आई लव ए ब्रेक विच डाउन दियर चैनल फ्रेड। आज भी वह उससे बहुत प्यार करते हैं। इवन मोर देन व्हेन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे। कह रहे हैं द इनोसेंस ब्राइटनेस न्यू बर्न डे ए लवली एट। वही अपने बचपन की ही बातें कह रहे हैं कि जितना मैं अपने बचपन में यह सब कार्य किया करता था, आज भी मैं प्रकृति में उतना ही सब कुछ देखता हूँ। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड ए सेटिंग सन टू टेक ए सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई। क्या कह रहे हैं कि जैसे सूर्य पे जब लालिमा छा जाती है, उस कलर को आज भी उनकी आंखें देख रही हैं। दैट hath kept watched over man's mortality, another race hath been run, and other forms are on। अब वो तो वही कह रहे हैं कि वो सब देख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति का स्वरूप है, मैं जो बचपन में प्रकृति में हमेशा दौड़ा करता था, उसी में रहता था, आज भी मैं प्रकृति में रहूँगा। और जो उसका पुरस्कार है और उसका जो इनाम है, कहने का क्या सेंस, उसका जो नज़ारा है, मैं आज भी उसको देखूँगा और उसका पुरस्कार लूँगा। थैंक्स टू ह्यूमन हार्ट्स बाई विच वी लाइव। कह रहे हैं कि मैं उनको थैंक यू कर रहा हूँ। मेरा जो ये हृदय है, जो मेरा हृदय है, मैं उसमें देख रहा हूँ और अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस इट जॉय एंड फियर्स। मैं उसमें बहुत ही आनंदित हूँ, मैं उसमें बहुत ही खुश हूँ। टू मी बिनेस्ट flower that rose can give thought that too oftenly deep for tears। कह रहे हैं कि ये जो मानव का हृदय था, ये जो मेरा हृदय है, आज भी प्रकृति का मैं आभारी हूँ, जिस उसके सहारे हम जी रहे हैं। किसके? प्रकृति के सहारे। मैं उसकी संवेदनशीलता, जो उसकी आनंद है, प्रकृति में जो आनंद है, मैं उसको अनुभूत कर रहा हूँ, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका आभारी हूँ। कभी ऐसा कह रहे हैं। फूल भी मेरे लिए, कह रहे हैं कि फूल भी मेरे लिए
इतना ही भाव उत्पन्न कर रहा है जिन्हें मैं सुख अथवा दुख के आंसुओं के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। कहने का क्या सेंस है कि कवि कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति का एहसान हमारे ऊपर है, अगर मैं उसके सुख को अपनी खुशी में या अपने जो खुशी के आंसू होते हैं या उसमें मैं करूं तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं प्रकृति में बहुत खुश हूँ। कभी ऐसा कह रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो तो लंबी हो गई फ्रेंड्स, ये पोएम काफ़ी लंबी थी। मैं सोचती हूँ कि शॉर्ट में ही आपको बता दूँ, बट फ्रेंड्स शॉर्ट में हो नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।